Good morning, Suprabhat, Namaskar. Children, Julie ma'am is again back with a new story. Okay, and children get ready for the story. Today's story is Androclos and the Lion. Androclos जो था उसके बारे में और एक लायन के बारे में आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी. I hope children you all are ready. Okay. Once upon a time there lived a man in the city of Rome. एक समय की बात है, रोम में एक आदमी रहता था. His name was Androclos. और उसका क्या नाम था? Androclos. ठीक है. He was a slave. वो दास था यानी राजा का गुलाम था. And his master was very cruel. लेकिन उसके जो मालिक थे वो बहुत ही निर्दयी था. मतलब हमेशा वो दया बिल्कुल नहीं करता था किसी पर भी. ठीक है. Androclos was very sad. तो Androclos बहुत दुखी था. One day he ran away from his master's house to a forest. एक दिन क्या हुआ, वो अपने मास्टर के घर से भाग गया. ठीक है. कहाँ पे? एक फॉरेस्ट में चला गया, एक जंगल में चला गया. He started to look for a place to hide in the forest. अब वहाँ जाके वो ढूंढने लगा कोई जगह जहाँ पे वो छिप के रह सके अपने मालिक से. Just then he heard the roar of a lion. तभी क्या होता है जंगल में, क्योंकि वो पहुँच गया तो जंगल में लायन के गुर्राने की आवाज़ उसको सुनाई देता है. He got very scared. वो बहुत डर गया. And started running. और दौड़ने लगा. In a hurry. दौड़ मैंने डर के मारे वो दौड़ने लगा. He tripped on a big stone and fell down. तब वो क्या होता है, एक बड़े से पत्थर में उसको लगती है चोट, वो फिसल जाता है और वो गिर जाता है. His foot got injured. उसके पैर में चोट आ गई थी. And he could not move. अब वो चल भी नहीं पा रहा था. With great difficulty stood up. किसी तरह वो खड़ा हुआ. Slowly he moved under a nearby tree and sat down. उसके बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे किसी तरह वो इधर उधर पकड़ के एक बड़े से पेड़ के नीचे जो सामने था वहाँ पे जाके वो बैठ गया. Soon he could see the lion. तभी उसने क्या देखा, एक लायन को. The lion started coming close to him. अब वो जो लायन था उसके नज़दीक आने लगा. Androclos thought that this was the end of his life. अब Androclos ने सोच लिया था मन ही मन में कि ये आज उसका बिल्कुल लास्ट दिन है. But to his surprise the lion came close to him but did not attack him. अब बिल्कुल हैरानी वाली बात तो ये थी, वो जो लायन था उसके सामने तो चला गया और उसके पास जाके वो कुछ नहीं किया. ठीक है. Instead वो क्या किया, it held up its paw in front of Androclos. It seemed that lion needed help. वो क्या किया, अपना हाथ बढ़ा दिया. ऐसा लग रहा था जैसे वो जो लायन था ना उसको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत थी. Androclos saw that the lion's paw was bleeding. वो क्या देखा, लायन का जो पंजा है ना उससे खून निकल रही थी. Androclos thought, though scared, stretched out his hand. अब Androclos डरा हुआ तो था लेकिन फिर भी वो अपना हाथ बढ़ा दिया. Androclos pulled out the thorn. The lion was relieved of pain. अब क्या हुआ, Androclos he took his lion's paw in his hand and found a thorn stuck in his paw. वो क्या देखता है, वहाँ पे एक कांटा चुभा हुआ था. Androclos pulled out the thorn. वो क्या करता है, उस कांटे को वहाँ से निकाल लेता है. The lion was relieved of pain. और बेचारा वो जो लायन था, क्योंकि उसके हाथ में कांटा थॉर्न चुभ गया था तो वो उसमें दर्द हो रहा था तो निकाल के फेंक दिया. The lion roared in thankfulness and licked its paw. अब वो लायन क्या किया, उसको धन्यवाद दिया चिल्ला के और उसके पैर को चाटने लगा. The lion rubbed its head on his feet and went away. उसके बाद क्या किया, अपने पैर से उसके हेड पे ऐसे सहलाने लगा. फिर वो लायन चला गया. Meanwhile the master ordered his servant to look for Androclos. अब इधर क्या हुआ, मालिक ने अपने नौकरों से बोला कि जाओ जाके Androclos को ढूंढ के लाओ. The servant found Androclos in the forest and took him back to the master. अब क्या हुआ, उस सारे नौकर को Androclos मिल गया और वो घसीटता हुआ मालिक के पास Androclos को लेके आया. The cruel master was also very angry. He decided to give Androclos a severe punishment. अब Androclos को उस राजा ने सोचा कि इसको कोई सीवियर, कोई बहुत ही
गंदा वाला पनिशमेंट दे देंगे। ही अनाउंस्ड एंडोक्लॉस टू बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लायन। उसने ये घोषणा किया कि जाओ एंडोक्लॉस को भूखे जो शेर होंगे उसके पिंजरा के सामने इसको डाल दो, तब क्या होगा, वो शेर उसको खा जाएगा। बिफोर एंडोक्लॉस कुड प्लीड फॉर फॉरगिवनेस, एंडोक्लॉस कुछ बोले इसके पहले ही उसको ले जाके भूखा लायन के पास छोड़ दिया गया। ही सॉ द लायन कमिंग टुवर्ड्स हिम विद फुल एनर्जी। और वो क्या देखता है, जो लायन था वो दौड़ के आ रहा पूरा एनर्जी के साथ, अपना भोजन उसको मिल गया। समथिंग सरप्राइजिंगली हैपेंड, और तभी क्या होता है, एक हैरानी वाली बात होती है। दैट शॉक्ड एवरीवन, ये देख के सब कोई हैरान हो जाता है। द लायन वेंट नियर एंडोक्लॉस एंड स्टार्टेड लिकिंग हिम। जो लायन था वो एंडोक्लॉस के पास जाता है और उसको चाटने, लिकिंग मतलब चाटने लगता है। इट वॉज द सेम लायन फ्रॉम हुज पॉज एंडोक्लॉस हैड पुल्ड आउट द थोर्न। तो ये वही लायन था जिसके पॉ से एंडोक्लॉस थोर्न यानी कांटा निकाला था। हिज मास्टर वॉज स्टर्न्ड, ये देख के मालिक बिल्कुल स्टर्न्ड रह गया, मैंने एकदम अचंबा जैसा वो पड़ गया, क्या हुआ ये। एंडोक्लॉस दे नरेटेड द होल स्टोरी टू हिज मास्टर। उसके बाद एंडोक्लॉस ने अपने मास्टर को पूरी कहानी बतलाया। द मास्टर सेट द लायन एंड एंडोक्लॉस फ्री। उसके बाद उसके मास्टर ने क्या किया, एंडोक्लॉस को भी छुटकारा दे दिया और लायन को भी छोड़ दिया। यानी बेटा, अगर आप किसी के साथ भी काइंडनेस यानी अच्छी व्यवहार करोगे तो कभी ना कभी वो व्यवहार, वो अच्छा कर्म आपको रिटर्न आएगा, है ना। यानी ये जो काइंडनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू, अगर आप किसी पे दया करोगे ये भी एक तरह का वरदान ही है। समझ में आया चिल्ड्रन। मतलब एक मालिक था, उनका एक नौकर था जिसका नाम था एंडोक्लॉस। वो मालिक बहुत ही क्रूर था, वो हमेशा अपने नौकरों को बहुत सताते रहता था। ठीक है, तो एक दिन एंडोक्लॉस क्या किया, अपने मालिक के घर से भागकर वो जंगल में चला गया। अब जंगल में वो थोड़ा बैठ गया, तभी उसने क्या देखा कि अरे एक शेर की आवाज़। तो वो डर के मारे एकदम दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसका पैर जो है एक पत्थर में टकराता है, वो गिर जाता है। अब जब वो गिर जाता है वो किसी तरह अपने आप को घसीटता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी क्या होता है, वही लायन उसके पास आ जाता है। अब वो तो उसकी लायन को देख के उस एंडोक्लॉस के तो सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है। तो अब वो लायन को देखकर वो एंडोक्लॉस तो सोच ले आज मेरा अंतिम दिन है, लेकिन सरप्राइजिंगली क्या होता है, वो लायन उसके पास आता है, एंडोक्लॉस के पास, और अपना पॉ दिखाता है, पंजा दिखाता है। उस पंजे पे एक थोर्न यानी कि कांटा चुभा हुआ होता है। वो उसको बोलता है, मतलब अपनी भाषा में, कि उस कांटा को निकाल दो। तो एंडोक्लॉस क्योंकि डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने साहस करके उस पंजे को अपने हाथ में लिया और वहाँ से थोर्न कांटा को निकाल के फेंक देता है। अब जब फेंक देता है उस शेर को थोड़ी राहत मिल जाती है और वो चिल्ला के उस एंडोक्लॉस को थैंक यू बोलता है और उसको चाटने, लिकिंग यानी चाटने लग जाता है। फिर वो वापस चला जाता है। इधर क्या होता है, उस मालिक ने अब एंडोक्लॉस को खोजने के लिए अपने और भी जितने सारे सर्वेंट्स थे उसको बोल दिए जाओ उसको पकड़ के ले आओ। तो क्या होता है, जंगल से एंडोक्लॉस को पकड़ के लाया जाता है। अब राजा बहुत गुस्साया हुआ था, वो बोला चलो इस एंडोक्लॉस को मैं बहुत ही गंदा वाला सजा दूंगा, इसको ले जाके और भूखे शेर के सामने डाल दो तो शेर उसको खा जाएगा। लेकिन अब उसको जब डाल दिया गया, अब बेचारा जो एंडोक्लॉस है उसको तो बहुत डर लग जाता है। वो कुछ बोले राजा से, सॉरी बोले, लेकिन उसकी भी मौका नहीं थी। अब शेर पूरा जोर शोर से खाने के लिए आ रहा, लेकिन जैसे वो आया सब कोई बिल्कुल स्टन रह गया, हैरान रह गया, ये क्या। वो शेर आके तो उसको चाटने लगा, है ना, क्योंकि वो वही शेर था जिसकी मदद एक बार एंडोक्लॉस ने जंगल में की थी। तो राजा भी हैरान। तो राजा को एंडोक्लॉस ने सारी कहानी बतलाई। उसके बाद राजा जाके उस लायन को भी छोड़ दिया और एंडोक्लॉस को भी छोड़ दिए। समझ में आया बच्चों? आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी एंड ऑल्सो लाइक दिस स्टोरी। टिल देन बाय। ठीक है, पीली मैम फिर से आपको नया स्टोरी सुनाएगी। टिल देन बाय चिल्ड्रेन, टेक केयर।